साथियों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं। एक कंपनी के मैनेजर होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी कंपनी का ड्राइवर कंपनी की गाड़ी से शाम को मुझे मेरे घर छोड़कर वापस चला गया था। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो लगभग शाम को 10 बज रहे थे। मैं घर के अंदर गया तो अचानक ही मुझे सर दर्द होने लगा। मेरे घर में मेरे अलावा कोई था नहीं, मेरे बीवी और बच्चे बाहर घूमने गए हुए थे। तो मैं घर में सर दर्द की दवाई ढूंढने लगा, लेकिन मुझे दवाई नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि पास में केमिस्ट की दुकान है, वहां से दवा ले आता हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकला, बारिश बढ़ चुकी थी, ड्राइवर मेरे पास था नहीं, गाड़ी थी नहीं। तो पास में ही एक मंदिर में काम चल रहा था। उस मंदिर के प्रांगण में एक रिक्शे वाला भाई रहता था। मैंने उसको आवाज़ दी तो वो मेरे पास आ गया और मैंने कहा कि केमिस्ट की दुकान तक चलना है। उसने कहा ठीक है, चलते हैं भाई साहब, 80 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो हम उसके साथ चले गए। रास्ते में पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये कुछ परेशान है। मैंने उसको पूछा कि यार, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कहा भाई साहब, मुझे 2-3 दिन से मेरे शरीर में दर्द है और हल्का हल्का बुखार रहता है। सवारी कोई मिली नहीं है, तो मैं दवा नहीं ला पा रहा हूँ। बात करते हुए हम केमिस्ट की दुकान पर पहुंच गए। तो मैं केमिस्ट की दुकान पर जाके अपने लिए सर दर्द की दवा पैक कराई और उसके लिए उसके शरीर दर्द और बुखार की दवा पैक कराई। 2 अलग अलग पैकेट मैंने ले लिए। फिर मुझे अचानक विचार आया कि तुझे खाना भी तो खाना है, खाना भी यहीं से पैक करा लेता हूँ। मैंने रिक्शे वाले भाई को बोला कि भाई थोड़ा रुकना, मैं आता हूँ। मैं पास में रेस्टोरेंट पर गया और मैंने वहाँ से अपने लिए छोले भटूरे पैक करा लिए। तो मुझे लगा खाना तो ये भी खाएगा, एक पैकेट मैंने उसके लिए भी पैक करा लिया। मैं अपने पैकेट हाथ में लेकर रिक्शे में बैठ गया और बात करते हुए वापस मेरे घर तक आ गए। मैंने उसको 100 रुपये दिए। उसने कहा भाई साहब, मेरे तो 80 रुपये बनते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं यार, तुम रखो इनको। और फिर मैंने उसको दवा का पैकेट दिया कि इसमें ये शरीर के दर्द की दवा है और बुखार की दवा है, ये 3 दिन की दवा है, इनको टाइम से लेना, तुम सही हो जाओगे। और एक छोले भटूरे का पैकेट भी दिया कि पहले खाना खाना, उसके बाद दवा लेना और आराम से सो जाना। तो जब मैं उसको ये चीज़ें दे रहा था, ये सब कर रहा था, तो वो रोए जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने पूछा यार, ये क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? उसने कहा भाई साहब, मुझे दिक्कत कोई नहीं है। जब मैं 3 दिन से बीमार था तो मैं भगवान से सुबह शाम कहता था कि हे भगवान, तू मेरे पास कोई ऐसी सवारी भेज, कोई ऐसा ग्राहक भेज जो मुझे पैसे दे दे और मैं अपना इलाज करा लूँ। और भाई साहब, काफ़ी दिन से मेरा मन था कि मैं खाने में छोले भटूरे खा लूँ, लेकिन पैसे नहीं थे तो नहीं खा पा रहा था। लेकिन आज मुझे ये यकीन हो गया कि आपको भगवान ने ही भेजा है। मेरी दवा भी कराई, आपने मुझे छोले भटूरे भी खिलाए। तो मैनेजर साहब ने कहा, मन में सोचा कि यार, जब मैं रेस्टोरेंट पर गया था तो इस मीनू में छोले भटूरे के अलावा तो और भी काफ़ी चीज़ें थी, थाली भी थी, पराठा भी था। मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? जरूर इसमें भगवान की प्रेरणा रही होगी और ये कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने ही प्रेरणा दी थी कि इस रिक्शे वाले भाई की मदद हो सके। तो साथियों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिंदगी में कैसी भी समस्या आए, भगवान पर विश्वास रखिए। वो आपके पास अपने किसी दूत को या खुद किसी भी रूप में मदद लेकर जरूर आएंगे। बस आप उन पर दृढ़ विश्वास रखिए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।